जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में ग्रुप ऑफ यूट्यूबर की तरफ से अरशद शरीफ की जो कत्ल हुआ, नाहक कत्ल किया गया, उनके हवाले से ये हमारे दानिश साहब और तमाम यूट्यूबर ग्रुप के मालिकान मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे दानिश साहब आज के हवाले से। सबसे पहले तो आपका, मैं हुसैन दानिश, इस वक्त ग्रुप ऑफ यूट्यूबर का फाउंडर के हवाले से, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूट्यूबर के जो तमाम मेम्बरान तकरीबन मौजूद हैं इस वक्त, मैं एक एक करके नाम तो नहीं ले सकता सबका, मगर इस वक्त मेरे बैनर तले जो है काफ़ी यूट्यूबर्स मौजूद हैं। सर, हमने जो है एहतजाज इस वक्त किया है यहाँ पे दुआए खैर किए कराची प्रेस क्लब के सामने। तो मकसद हमारा सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट से जो है मुतालबा है हमारा हुकूमत वक्त से कि अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी को, जो वाकई सहाफ़त के नाम एक बड़ा नाम था पाकिस्तान का, तो उसको इंसाफ दिलाया जाए, उसके लवाहिकीन को इंसाफ दिलाया जाए, और जो भी गफलत के या जो भी अफवाहें या जो बातें गर्दिश कर रही हैं इस वक्त, वो उसको तहकीकात तरीके से की जाए, और सच्ची तहकीकात के साथ। जिस तरह आप जानते हैं कि कीनिया जो पुलिस है वो थोड़ी करप्ट है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा, तो उस हवाले से जो है हमारे जो है हुकूमत वक्त एक अहम फैसला करे और एक अहम किरदार अदा करे। लेकिन दानिश भाई, कहा जाता है कि वहाँ पे कोई बच्चा अगवा हुआ था, गाड़ी ने बैरियर तोड़े, उसके बाद उनको गोली मारी गई। तो गोली क्या उन्हीं को मारी गई? गाड़ी को रोकना ही था तो टायर पे गोली मार बिल्कुल तो उस तरीके से इस पर क्या कहेंगे? सर, बात यही है ना कि देखें, किसी चोर को पकड़ना होता है तो पैर पे गोली मारते हैं, और एक सहाफ़ी को, यार पाकिस्तान का अहम सुतून है सहाफ़त, और उसके एंकर पर्सन जो है, जो एक सीनियर हैं, उनको आप इस तरह रोकेंगे क्या? आप मुझे बताएं, कहाँ ये क्या मतलब, ये पुलिस है क्या काम कर रही है, या पुलिस नहीं, ये डकैत है क्या? तो क्या सर पे गोली मार देंगे डायरेक्ट? बिल्कुल, गाड़ी पे टायर पे मार सकते थे गोली, किसी तरीके से गाड़ी को रोक सकते थे, यानी कोई भी रुकावट पेश कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द स्क्रीन कोई और स्टोरी है शायद, जो सामने इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और हमारी सहाफ़ी तंजीम से कि स्ट्रगल करेगी और नताइज जो है ना बेहतर नज़र आएंगे। रनियल भाई, आप क्या कहेंगे? आप भी एक बढ़ते हुए नौजवान हैं और सहाफ़त में कदम रखा आपने, तो आपको क्या? देखें, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर ये किसी बाहर ममालिक का सहाफ़ी होता, अगर इंटरनेशनल से कोई सहाफ़ी पाकिस्तान में इस तरीके से कत्ल कर दिया जाता, तो आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या होता, और किस तरीके से जो है सारी जो है इंटरनेशनल आपकी एम्बेसी को भी जो है उनको हिलाया जाता, और किस तरीके से उनको इंसाफ के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाई जाती। और ये अगर पाकिस्तान का सहाफ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है उनकी जिस तरीके से उनके साथ कत्ल हुआ है ये सबके सामने है। अगर इस खबर को आप दूसरा जो एंगल देना चाहें तो ये बहुत गलत बात है। अगर यही एक बार फिर कहूँगा, इंटरनेशनल से कोई सहाफ़ी आता और उसके साथ पाकिस्तान में अगर ये इस तरीके से कत्ल कर दिया जाता, तो इंटरनेशनल में कोई पूरी दुनिया में जो है इस तरीके से पाकिस्तान की एक तो इमेज भी ख़राब की जाती, और जो है इस तरीके से देखें, पाकिस्तान का सहाफ़ी अगर सच की आवाज़ उठा रहा है, अगर सच को सामने ला रहा है, बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो ये मंजर आम पे लाना था। अगर इस तरीके से उनका कत्ल किया गया है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, इसके लिए तहकीकात की जाए। हमारे सियासी इदारों को चाहिए इसके लिए तहकीकात करें, हमारी हुकूमत को चाहिए उनकी फैमिली के साथ जो है शाना बशाना खड़े हुए, ताकि उनको जो है एक जितने भी सहाफ़ी हैं जो सच कह रहे हैं, सच की आवाज़ को उठा रहे हैं, ताकि उनको एक हौसला अफजाई और सच को आगे लेके चल सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने कीमती वक्त में इतना टाइम निकाल कर आए, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शरीक भी हुए। दुआ मफ़रत के हवाले से भी प्रोग्राम हुआ। अब देखें, कत्ल तो जो था उनका वो होना था वो तो हो गया। कीनिया की सरजमी पे जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया, मर्डर है वो एक, समझ लें कि वो जिस फाइल को ओपन करने जा रहे थे, या जो वीडियो उन्होंने बनाई थी जिसको वो ओपन करने जा रहे थे, कि इससे पहले वो ओपन होती तो उनकी लाइफ को ही क्लोज कर दिया गया है, कि वो ऐब और वो राज खुलते सामने आते हुए लोगों का जो एक किरदार पता लगता है कि लोग किस किरदार के मालिक हैं। माशा है। और खालिद भाई बताएं कि जब दुबई में थे, दुबई में उनको वार्निंग दी गई कि आप इतनी दिनों के अंदर दुबई को खाली कर दें, क्योंकि पाकिस्तान से हुक्मरानों ने उनसे रब्ता किया। असलम भाई, बाद उनको जो वार्निंग दी गई, उसके बाद वो कीनिया की तरफ किस तरीके से गए? असलम भाई, देखें, ये वार्निंग वाली जो बात आप कर रहे हैं, आप भी एक सहाफ़ी हैं और इतने अरसे से सहाफ़त के अंदर आप जुड़े हुए हैं। इस वक्त इतने सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो खुद इस वक्त कवर कर रहे हैं। वार्निंग किसने दिलवाई, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वार्निंग किसने दिलवाई। बात वार्निंग की नहीं है, वार्निंग जिन्होंने दिलवाई उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कहाँ करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात ये फ़िक्र लम्हा है जो इस वक्त कि वो बंदे को दरबदर किया गया, उसको
तकलीफ़ दी गई, अच्छा चलो तकलीफ़ दी आपने ठीक है, मगर जिस तरीके से उनको गन शूट किया गया और जिस तरीके से गोली का जो एक टाइपॉन्ड से इनके इस्तेमाल किया गया है, वो कहाँ से पीछे से आ रही है गोली या वो आगे से आ रही है, सबको बाखूबी पता है। उनको ऐसे रोड पर दखल दिया गया कि कहानी को जेन्युइन तौर पर बनाया जाए कि कोई केस आपके अपने ऊपर दाखिल ही ना हो सके, मगर मीडिया के लोग जो है वो पॉइंट को पकड़ते हैं। उनका काम होता है खबरगिरी को निकालना, अच्छी खबर को निकालना, सदाकत से बड़ी खबरों को निकालना। और मैं समझता हूँ, मैं क्या बोलूँ, भारत जिस तरीके से खून नाहक बहाया जा रहा है और माजी में लोगों का बहा दिया और आगे इनकी बारी अभी कुछ नहीं पता। आवाज़ को दबाना इसका मकसद का हल नहीं है, आवाज़ ना दबाएं और आवाज़ दबती नहीं है सहाफ़ी की ना जर्नलिस्ट की। यही मेरा पैगाम है और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स की जानिब से जो समझने कि सहाफ़ी के लिए ऐलान है जहाद के लिए जो इन्होंने ये इक़दाम उठाया, बहुत ही काबिल तहसीन है। अरशद शरीफ का कत्ल किसी एक का कत्ल नहीं, पूरी सहाफ़ी बरादरी का कत्ल है। लेकिन माज़रत के साथ एक चीज़ का मैं बहुत ही अफसोस करता हूँ कि एक इतना बड़ा सहाफ़ी हमसे जुदा हो गया, लेकिन हमारी सहाफ़ी बरादरी अभी तक खामोश बैठी हुई, खामोश तमाशाई बैठी हुई है। ये समझे कि सारे चैनल उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे जिस तरीके से चैनल को आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा प्रिंट मीडिया उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहा जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। ये निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अभी हमारे भाई एक मुकर्रिर ने कहा किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को यहाँ पे कत्ल किया जाता तो हमारे लिए एक कोहराम मच जाता। बहुत बड़ी सिफारतखानों से हमें फ़ोन आते, लेकिन हमारे कराची का सहाफ़ी उधर से बेदर्दी से मारा गया, वो पीछे से उसको गोलियों की बौछार कर दी जैसे बहुत बड़ा दहशतगर्द जा रहा है। उस तरीके से इसका कत्ल, ये समझे कि सहाफ़ी बरादरी को अभी बाहर निकलना चाहिए। ये कोई सहाफ़ी अब महफूज नहीं है। इसी तरीके से होता रहा तो ये सच का गला दबाया जाएगा। तो जो है इंसाफ दिलाया जाए, वो मुजरिमों का पता चलाया जाए ये कौन है, उनको करारदाद वाकई सज़ा दी जाए। तमाम हम्द सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो रहमान भी है और रहीम भी। दरूद व सलाम उस अजीम हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात भी है और रहमतुल लिल आलमीन भी। अरशद शरीफ भाई यकीनन एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे और आपकी शहादत जो केनिया में हुई है ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया भी है हम सब के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारा ये एक मुतालबा है ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स का कि इनकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए और उनके साथ जो है माली जो मामलात हैं उनमें भी इनके साथ मामलत की जाए। हम ये वाकई एक बड़ा ही सदमे वाली बात है कि एक शख्स अच्छा जर्नलिस्ट था, कौन से ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से उसे दुबई जाना पड़ा, फिर दुबई से उसको वहाँ से डिपोर्ट किया गया तो वो कीनिया की तरफ रवाना हुआ, इसलिए कि उसके पास लंदन का या कहीं और का वीज़ा था नहीं, तो वो कीनिया पे क्योंकि वीज़ा मिल जाता है वहाँ जाके पहुँचा बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ गया। फिर जाने के बाद उसको ये हादसा पेश आया। बहरहाल पूरा मुल्क सदमे में है, सारी सहाफ़ी बिरादरी उसके साथ है। देखिए असलम भाई, मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या जो रूनुमा हुआ है ये कोई नई बात नहीं हुई है, बल्कि हमारे मुल्क में ये अक्सर बेशतर होता रहा है। और यकीनन सहाफ़ी हर वक्त एक तलवार की धार के साथ जो है वो उस पर मौजूद होता है कि किस वक्त क्या हो जाए, कौन सा वाक़या रूनुमा हो जाए। और यकीनन वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग और दीगर हवाला से मशहूर मारूफ थे और गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो इसी हवाले से यकीनन पिछले दिनों जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की और उसके साथ साथ दीगर हुकूमतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, तो यकीनन एक हुकूमती हवाले से जो जिस जगह जॉब कर रहा होता है जो सहाफ़ी, तो उस इदारे की कुछ पॉलिसियाँ भी होती, तो उसको पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको लेके चल रहे होते हैं। आज यूट्यूबर आप ग्रुप की जानिब से जिस तरह से दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया, और ये वाकई एक एहतिजाज और एक इत्तेहाद का जो है मिलाप है कि यकीनन जिस तरह से यहाँ पे तमाम यूट्यूबर तमाम सहाफ़ी जो बहुत सारे चैनल्स से निकाले गए हैं, फ़ारिग हो गए हैं, तो वो यकीनन आज यहाँ पर अपनी यकजहती का एक मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, देखें बिल्कुल सब जैसे पूरे मुल्क को हमारे सब लोगों को अफसोस हुआ, हमें भी बहुत अफसोस हुआ। सुबह अफसोसनाक ख़बर मिली और वाक़तन जब एक सहाफ़ी जो है वो अपने आज़ादी सहाफ़त को की न्यूज़ जब शाया करता है और उसके बाद उसके साथ ऐसे कोई चीज़ की जाए, इत्तफाक भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इतने सीनियर सहाफ़ी, इतने अच्छे सहाफ़ी, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करने वाले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए और उनके घर वालों को भी सब्र जमील अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने तमाम यूट्यूबर ग्रुप के जो मेंबरान थे इनकी
गुफ्तगू सुनी और हर किसी ने यही कहा कि असद शरीफ को जो शहीद किया गया, आखिर शहीद कभी मरता नहीं है, एक ना एक दिन वो रंग लाएगा। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि हमने एक असद शहीद को शहीद कर दिया तो ये तमाम यूट्यूबर, तमाम सहाफ़ी असद शरीफ बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे, ना सच्चाई से झुके हैं। क्योंकि सच्चाई को दबाने के लिए ये कत्ल किया गया। क्योंकि हमेशा आपने देखा कि जब सहाफ़ी कोई स्टोरी बनाने के लिए निकलता है तो उसके साथ यही अंजाम होता है जो असद शरीफ के साथ हुआ। लेकिन ये बात भूल गए कि ना कभी झुकना सीखा है, ना झुकेंगे, और जो सच्चा सहाफ़ी है हमेशा तुम्हारे खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।